सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी और एक एक कर सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, वास्तविकता परीक्षण, द्वंद्व से निपटना और दृष्टिकोण जानना। इसका सही उत्तर है दृष्टिकोण जानना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित कर सकता है या दर्शा सकता है। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की राय लेकर, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना और दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। इसका सही उत्तर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। अलग और देखने योग्य, संरक्षित और अनिश्चित, एकांत और सतर्क और सुरक्षित और स्वीकृत। इसका सही उत्तर है सुरक्षित और स्वीकृत। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेक्षण कर सकते हैं। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर और आंख से संपर्क करके। इसका सही उत्तर है आंख से संपर्क करके। अगला प्रश्न है, तदानुभूति है। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। अपने और दूसरों से तर्क करना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने स्वयं को समझना और किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। इसका सही उत्तर है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना और स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। इसका सही उत्तर है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला प्रश्न है, स्कूल या कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। संवेदनशीलता और नियंत्रण, संवेदनशीलता और आशंका, सहानुभूति और देखभाल और संवेदनशीलता और देखभाल। इसका सही उत्तर है संवेदनशीलता और देखभाल। अगला प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे और अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। इसका सही उत्तर है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना और निर्णय लेने में मदद करना। इसका सही उत्तर है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए
एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी, व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति और गैर मौखिक भाव। इसका सही उत्तर है सभी। तो साथियों, ये थे सभी प्रश्नों के सही उत्तर। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही